जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे रंगमंच के सुहाने सफ़र में और सेशन 2 में हमारे राकेश जाखोदिया हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। चलिए मिलाते हैं आपको राकेश जाखोदिया से। नमस्कार राखोदिया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपने किस सन से थिएटर में आए? ये करीब हम 80-85 से 80 के करीब दशक से आप काम कर रहे हैं। तो पहला नाटक आपका किसके साथ रहा हो? शंभू की हत्या किया था राजेश हंस जी के साथ। राजेश हंस जी के साथ। और माधव आय किया था मैंने संतोष गुप्ता जी के साथ। अच्छा अच्छा। और होली नाटक मैंने किया था राजनारायण जी के साथ। और मैंने जो है आपके साथ भी कई एक नाटक किए। इप्टा से मतलब? इप्टा से मैंने तमाम नाटक किए। अच्छा, तो आपके सबसे पहले गुरु कौन थे जो आपको नाटक में? हमारे जो सबसे पहले गुरु थे वो इस समय है नहीं। और उनका पहले नाटक था लाल गुड़िया। लाल गुड़िया कौन? साहिल साहब। और इसमें हमको लाने वाली एक लड़की थी, उसका नाम था माया जी। वो भी इस समय नहीं अच्छी कलाकार थी। और मैं तो थोड़ा बहुत ऐसे ही एक्टिंग करता था, तो उनको नाटक में जरूरत थी, तो उस लड़की की जरूरत में आया और मैंने तमाम नाटक किए। तो वैसे कुछ खास नाटक में कोई खास नाटक किया जो अच्छा आपने रोल मिला हो, काम किया हो? हाँ, नाटक में किस निर्देशक के साथ पहले काम किया ये बताइए। मैंने उनके साथ भी किया, साहिल साहब के साथ किया, राजेश हंस के जी के साथ किया, और दीक्षित जी के साथ किया, और क्या नाम निषाद भाई के निषाद भाई है, नौशाद भाई के साथ चोर के घर मैंने नाटक किया। केवी सक्सेना जी। हाँ, और केवी सक्सेना जी के साथ किया। मैंने तमाम लोगों के साथ नाटक किया। PS निगम रामलीला में किया था, रावण का रोल मैंने। और आपके साथ भी कई एक नाटक किए। और उसके बाद जब मेरा नाटक से खूब मन भरा, तो मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा नाटक तैयार करें जिसमें मैं अकेले कहीं भी जाके नाटक तैयार कर सकता हूँ। तो मैंने भारत की व्यथा और पूछ की रात और गंगा का पुल, इस प्रकार से 4-5 नाटक तैयार किए। आपने हमको दिए। और एक हमारा नाटक था आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, वो मैंने एकल अभिनय किए। इस प्रकार से हमको तमाम नाटक में मौका मिला। और हमको जो है टेलीफिल्म में संतोष गुप्ता जी के साथ उसमें मेन रोल मिला। उसमें मैकू का रोल था मेरा, इस शराब के खिलाफ बोले थे। फिल्म भी किया? हाँ, फिल्म मैंने वो क्या नाम फिल्म वुंडेड की, क्या नाम है, सीमा परियार जी के साथ, और डायरेक्टर कृष्णा मिश्रा थे। हमको उसमें जो है सीमा परियार जी के साथ गुरु में, लाला राम के गुरु में हमने गुरु में पूरी भूमिका में हमको करने को मिली। तो आपने वहाँ कहाँ शूटिंग हुई इसकी? भीगड़ में हुई थी, इटावा में। हाँ जी। कितने दिन रहे आप वहाँ पे? वहाँ हमारा करीब 20-25 दिन हम कंटिन्यू वहाँ रातों दिन हमारा रहना रहा, क्योंकि हमारा मेन जो रोल था ग्रुप में था। अच्छा अच्छा। इसलिए हमको वहाँ रात वहीं रहना पड़ा। अच्छा, अब पहले के रंगमंच में और अब के रंगमंच में आपको कितना बदलाव नजर आया? अब बदलाव ये है कि पहले लड़के मेहनत करते थे, सब कुछ करते थे, और डायरेक्टरों का भी मन लगता था। अब हाल तो इतने महंगे हो गए कि कहाँ से डायरेक्टर करे। पहले लोग टिकट भी ले लेते थे शौक में, अब को टिकट भी नहीं लेते हैं और को डोनेशन भी नहीं होता। इतने महंगे हाल हो गए कि कहाँ से करे। और रिहर्सल में भी, चाय पानी में भी इतना खर्चा आ जाता है। और इस प्रकार से तमाम समस्याएं हैं। हमारी सोच ये है कि हमारी सरकार को कुछ रंगमंच के प्रति बारे में सोचना चाहिए और कला को आगे बढ़ाना चाहिए। इस कला के द्वारा लोगों को तमाम खुशियां मिलती हैं। और वो जो है, अब क्या बताया जाए। अच्छा, आपने होली नाटक किसके साथ किया? होली नाटक मैंने राजनारायण दीक्षित जी के साथ किया था। उनके साथ आपका कैसा रहा संबंध? बहुत अच्छा संबंध रहा, बहुत अच्छे थे वो।
और फिर आपने एक वर्कशॉप भी करी किसी के साथ? हाँ, संतोष गुप्ता जी के साथ किया था, उसमें मैंने माधव आएगा नाटक। बाहर से आए थे? विभा गुप्ता जी आई थी, विभा मिश्रा जी आई थी, उनके साथ आपने नाटक किया? हाँ, उन्होंने कौन सा नाटक किया था आप उसमें? माधव आए नाटक किया था, उसमें हमको कैमरे का रोल मिला था। अच्छा। होली में भी आपने किया था? हाँ, होली में भी मैंने रोल किया। तो रामलीला में आपने कौन सा रोल किया था? रामलीला में मैंने रावण का रोल किया था। अच्छा, रावण का रोल। हाँ जी। तो कुछ हमें दिखाइए कुछ अभिनय अपने का। तो आप रावण का रोल सुनना चाहेंगे? तो मेरा छोटा सा ठास है। नादान बालक, तो मुझे उपदेश देने आया है या अपने स्वामियों का संदेशा लाया है? रावण उन अनाथ बालकों से डर जाए, असंभव। मौत भी थर्राती है, वो नजर रखता हूं। क्या करेंगे वो युद्ध हमसे? जो उसकी एक बात है वो लड़े हमसे, भला उनकी क्या औकात है? मूर्ख, स्त्री, भूमि और संपत्ति पर उसी का अधिकार होता है जिसकी बुझाव में उसे सुरक्षित रखने का बल होता है। जाओ उनसे कह दो, कहा जाए रावण उनसे युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो आपने एकल अभिनय भी बहुत किए हैं जी। एकल अभिनय में कुछ थोड़ा सा किसी की पूछ की रात का हो, किसका आपको? मैं आपको, आज कौन सा दिवस है? आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो बालिका दिवस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कन्याओं के साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है। आए दिन सुनने मिलता है कि कन्या को जला दिया, कन्या को मार दिया, धन के लालच में, पैसे के लालच में, और कन्या जन्म पहले लेने से पहले ही उसके साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है, कन्या जन्म नहीं ले पाती है। तो मैंने गंगा का पुल नाटक किया था, उसमें मोहित बरुआ जी ने हमसे नाटक कराया था। तो उस नाटक में यह था कि आखिरी में जो है वो जो पिता होता है उसके 5 लड़कियां होती हैं। अच्छा। और कमाई बहुत कम होती है, तो इतनी कमाई कर नहीं पाता, तो बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता है, तो वो आत्महत्या करने गंगा में कूदने ही जाता है, तो कोई पीछे पकड़ लेता है। तो उसके बाद मैं आपको आगे की स्टोरी ये बताता हूँ। जब वो आखिर में कहता है मुझे शांति से मरने दो, मुझे शांति से मरने दो, मुझे शांति, यहाँ एंड होता है। तो नाटक में तो हम लोगों ने एंड दिखा दिया था, लेकिन मैंने सोचा अगर एंड हो जाएगा तो जो हमारी कन्याओं के साथ दुराचार होता है तो लोग ये कहेंगे कि ये लड़की भाग गई थी तो इसके बाप ने आत्महत्या कर ली, इसकी माँ इसको बुरी दृष्टि देखेगी, भाई कहेगा तुम तेरे पीछे मेरा बाप मर गया, पड़ोसी कहेंगे कि तेरे ये लड़की वही है जिसके वजह से बाप मर गया। उस लड़की का जीवन बहुत हो जाता खराब, और एक लड़की की वजह से हजारों लड़कियों को आदमी नीची दृष्टि से देखता। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं है, लड़का एक घर को उतारता है, लड़कियां 2 घर को उतारती हैं। तो मैंने उसमें यह दिखाया कि जब बाप आखिरी मरने वाला ही होता है तब तक लड़की और उसका ससुर दोनों आते हैं, और लड़की कहती पापा पापा पापा, तो कहती कैसा पापा, किसका पापा? तो वो कहती पापा। तो लड़की का ससुर कहता है बाबूजी ये लड़की आपकी भागी नहीं थी, ये लड़की आपकी बहुत अच्छी है, आपकी परेशानी देखकर इससे रहा नहीं गया, आपके तकलीफ को दे ना सकी और ये हमारे घर में काम करने चली आई। बाबूजी आपकी लड़की धन है, ऐसी लड़कियां बाबूजी मैं खुद तरसता हूँ, ऐसी लड़की मेरे घर पे क्यों नहीं? अगर ऐसी लड़कियां भगवान सबको दे, और अगर बाबूजी अब मैं आपको लड़के की जरूरत थी, मेरे को लड़की, अगर आप अपनी लड़की मुझको दे देंगे बाबूजी तो हमारा जीवन बन जाएगा और हमारा परिवार चल जाएगा। क्या करे बाबूजी? हाँ क्या मेरी लड़की भागी नहीं थी? नहीं नहीं, आपकी लड़की भागी नहीं थी। हे भगवान तूने मेरी लाश बचा ली, अगर मैं मर जाता तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाता, तेरे को क्या मुंह दिखाता? मैंने तेरे ऊपर बहुत गलत इल्जाम लगाया, आज मालूम पड़ा तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। बाबूजी ऐसी लड़कियां अगर भगवान एक तो क्या कष्ट भी दे तो मैं पालने के लिए तैयार हूँ। कन्या वो होती है एक बार माँ अपने बेटे को रोटी नहीं देती है, लेकिन बहन कहती नहीं भैया चुपचाप रोटी खा लो। अगर बहन नहीं होगी तो रक्षाबंधन कहाँ से होगी, कौन किसकी भाभी बनेगी,
कौन माँ बनेगी, कौन चाची बनेगी, ये दुनिया भंजर हो जाएगी। जब ये दुनिया में लड़की नहीं होगी तो कौन अपनी बेटी की लड़के की शादी करेगा। जब लड़कियां ही नहीं होगी तो शादी कहाँ से होगी। मेरे भाइयों, कन्याओं की हत्या मत करो और उनको प्यार से रखो। अरे 50 लाख का फ्लैट खरीद सकते हो, 40 लाख की मारुति कार खरीद सकते हो, सारे 100 को आराम करते हो। बेचारी लड़की क्या करती है, सिर्फ 2 रोटी खाती है और पढ़ लिख के आपका नाम रोशन करती है। इंदिरा गांधी को देखिए, एक से ऐसी महालक्ष्मी बाई देखिए, कितनी लड़कियों ने दुनिया में नाम कमाया है। और लड़के तो बाप को जीते जी भी मारते हैं और आखिर दम तक बाप की उम्मीद रखते हैं। लड़कियां तो बेचारी बस उनको किसी के भी हाथ कन्या को बांध दो चली जाती हैं और अपना बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मगर आपने साहिल कानपुर के साथ तो लाल गुड़िया करी थी उनसे। हाँ जी। उसमें आपने क्या रोल किया था? उसमें मेरा नाम गोवर्धन का रोल था। अच्छा, कॉमेडी रोल था। हाँ। और उसमें ये था कि उस लड़के की बुढ़े की उम्र थी 60-70 साल की और थोड़ा सा तुतला था और उसको और तुतला था और कम बुद्धि थी, तो वो सोचता था मेरी शादी होता है। तो जब लाल गुड़िया को देखा तो उसने कहा, वो आई है, कितनी अच्छी है, मेरी तारीफ करा दो, मेरी तारीफ करा दो ना। अरे अपनी तकल देखी है? मेरी तारीफ नहीं होगी। अरे अच्छा मैं तारी डॉक्टर था, मैं आ गया, मैं तारी होता कि अच्छा जा था अच्छा डॉक्टर साहब जा रहे हैं। तो लाल गुड़िया में मेरा जो रोल था कॉमेडी था। और वैसे साहिल साहब के नाटक में तो मैंने पूरी उनकी स्क्रिप्ट ली, उनका इतना बढ़िया प्ले था, उनके हर रोल हमको बड़े अच्छे लगे। एक में तो उनका रुस्तम बाबा का रोल तो इतना प्यारा था। छोट मालिक, एक जो राजकमल थे, बहुत पैसे वाले थे और उनकी एक गरीब लड़की से शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो लड़की का बाप आता है, कहता बेटा मेरी माया। ससुर जी, माया तो आपको लेके आनी थी जिसका कि आपने वादा किया था। अरे बेटा, उस माया की बात नहीं, मेरी बेटी माया थी। देख लीजिए अंदर टूटी हुई चूड़ियां, ये उजड़ा हुआ सेज, ये टूटी हुई सुहाग चूड़िया। अरे जालिम, मेरी बेटी कहीं तेरे जुल्म का शिकार तो नहीं हो गई। बेटा मेरी बेटी। उसमें उस लाल गुड़िया में जो भी रोल है, इतने प्यारे रोल हैं कि बस। तो और इससे में आपने फिल्म भी की, थिएटर भी किया, तो आपको कौन सा विधा अच्छी लगी, थिएटर की या फिल्म की? देखिए, थिएटर से तो तमाम चीज सीखने को मिलती है और जब तक थिएटर नहीं होगा तो अगर पिक्चर में अगर आपको एक बार मौका मिल भी जाए किसी भी कारण, तो आगे आप तरक्की नहीं कर सकते, आपको रोल नहीं मिलेगा। और थिएटर किए हुए व्यक्तियों को, कलाकारों को आगे तमाम मौके मिलते हैं और आगे अच्छे अभिनय करते हैं और कुछ करके निकलते हैं। तो कुछ लोग हैं जो बिना कुछ सीखे बॉम्बे चले जाते हैं, एक नाटक किया, कलाकार चले, उनके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लड़कों को? कुछ वो उनकी जो है नादानी सोच है। बिना पढ़ाई लिखाई करे कोई चीज आदमी को नहीं मिलती है। जो आदमी ने 20 साल मेहनत की, 50 साल मेहनत की, तो वो कामयाब होगा कि जो आज आदमी आया और उसको ABCD आती नहीं और जेड पढ़ेगा तो फेल तो हो ही जाएगा। और ऐसे लड़कों की वहां तलाश है कि किस तरीके से ऐसे लड़कों को चूतिया बनाया जाए, पैसा खाया जाए और उनको पैसा करके उनको बना के वापस भेज दिया जाता है। इससे उनका दिल भी टूटता है और आगे वो कुछ कर नहीं पाते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि वो लड़कों कुछ संदेश देंगे बच्चों को, तो उनसे यही संदेश है कि भैया पहले स्कूल में पढ़ाई करो, काम करो, सीखो। अपना मेन चीज है विद्या, आप पढ़िए। जब तक आप काबिल नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते। पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपके बाद जो टाइम निकले, ईमानदारी से अपने कला के प्रति उसको ईमानदारी से सीखिए, करिए और आगे बढ़िए। जब आप इतना बढ़ जाएंगे तो आपके गुरु खुद ही चाहेंगे कि मेरे बेटे का नाम हो, क्यों गुरु जो होता है बाप का दर्जा रखता है, बाप का दर्जा रखता है, तो वो खुद चाहेगा कि आप आगे बढ़ेंगे तो मेरा नाम होगा। क्योंकि गुरु तो एक के बाद एक आता ही है। आज गुरु है, गुरु फिर उसके बाद दूसरा गुरु आएगा, तो नीचे से गुरु की उम्र समाप्त, चेला आगे बढ़ेगा, चेले की उम्र समाप्त, तो गुरु का, तो गुरु हमेशा अपने बेटे का भला चाहेगा। तो जब तक गुरु की आज्ञा ना हो आगे नहीं बढ़ना, पढ़ते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए।
इससे क्या, अगर आप कच्चे में जाएंगे तो गुरु का भी मान नहीं बढ़ेगा और आप भी फेल हो जाएंगे। तो बस मैं ये चाहता हूँ, गुरु की आज्ञा लीजिए और मेहनत कीजिए, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इस शो में आए, बरुआ शो मस्ट गो ऑन में। हम हो न हो, घर में